दोस्तों ये हमारी बेसिक मैथ की फोर्थ क्लास है। इसके अंदर हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली संख्या है अभाज्य संख्याएं। इन्हें दोस्तों रूट संख्याएं कहती है और अंग्रेजी में इनका नाम है प्राइम नंबर्स। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग तो जाए परंतु किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। यानी कि दोस्तों जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इनके अंदर दोस्तों स्वयं का तो भाग जाता है लेकिन किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए आप इनको कह सकते हो अभाज्य संख्याएं हैं। इनको दोस्तों रूट नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दोस्तों यहाँ पर भाज्य या अभाज्य के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, सबसे छोटी संख्या। और एक को ना हम भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य मानते हैं। ये दोस्तों एक अपवाद है। इसमें दोस्तों स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एक को क्या माने। ये दोस्तों भाज्य नहीं अभाज्य। और रूढ़ संख्याएं सबसे पहले 2 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी संख्या है जो न भाज्य है और न ही अभाज्य। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक ऐसी संख्या है जिसको हम भाज्य भी नहीं मानते हैं और अभाज्य भी नहीं मानते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, यानी कि एक संख्या को न भाज्य मानते हैं न ही अभाज्य। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी रूढ़ संख्या कौन सी है। दोस्तों रूढ़ संख्या के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है ये अभाज्य संख्या के लिए बोल रहा है। तो निम्न में से बोला है सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या होगी। तो रूढ़ संख्या दोस्तों 2 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 1, 5, 5। दोस्तों ये ऑप्शन 3 है। 1, 3, 5 और नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? रूढ़ संख्या के लिए बोला है तो एक में दोस्तों स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है। एक को भाज्य में नहीं माना है, अभाज्य में नहीं माना है। तो ऑप्शन हमारा 3 सही है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि दोस्तों 2 यहाँ पर दे नहीं रखा है तो उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी? 3 ही कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है 2, 114, 354 और डी ऑप्शन है आंकड़े अपर्याप्त है। दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट आंकड़े अपर्याप्त है इसमें आके कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एग्जामिनर ने ये आंकड़े अपर्याप्त है क्यों दिया है। तो आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। अभाज्य संख्याएं आपको पता है 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7 इस तरह चलती हैं। तो सबसे छोटी के लिए बोल रहा है तो ए हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है भाज्य संख्या। तो ध्यान रखना है, एक को न भाज्य मानते हैं न अभाज्य। और 2 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, बल्कि 4। तो भाज्य अभाज्यता में आपको पता चल गया कि कौन सी भाज्य है और अभाज्य कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या बोल रहा है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई यहाँ पर 4। ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ए न भाज्य अभाज्य, 2 सबसे छोटी अभाज्य है और 6 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, कम से कम 1 से 100 तक हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि ये 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं और इनका योग कितना होता है। तो ये समझते हैं। अगर हम 1 से 50 तक की बात करें, 1 से 50 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा 2, 3, 5। ये दोस्तों हम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43 और 47। ये टोटल दोस्तों 15 संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक संख्या रह गई, कौन सी रह गई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। 37 रह गई दोस्तों यहाँ पर। इसको यहाँ लिख देते हैं 37, 41, 43 और 47। ये टोटल दोस्तों
टोटल संख्याएं हैं 15 संख्याएं हैं। अब इनका दोस्तों कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि 1 से 100 तक, 1 से 50 तक बोल दे या 1 से 100 तक बोल दे, इन अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 50 तक संख्याओं का योग होगा, इन सभी जो ये संख्याएं 15 संख्याएं, इनका योग हो जाएगा दोस्तों 328। ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें 1 से 100 तक, तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं होंगी। 53। दोस्तों जैसे 50 की लाइन चल रही है तो हर के अंदर दो दो होंगी, बल्कि 70 की लाइन में 3 होंगी और 90 की लाइन में 1 होगी। यह आपको दोस्तों हल्का सा ध्यान रखने के लिए काम आने वाला है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल दोस्तों यहाँ पर 10 संख्याएं हैं। टोटल 10 संख्याएं हैं। और अब इनका योग क्या होगा। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 50 से 100 तक, ये दोस्तों 50 से 100 तक है। 50 से 100 तक इन सभी संख्याओं का, 10 संख्याओं का योग क्या होगा। तो 732 योग हो जाएगा इनका 732। अगर हम टोटल 1 से 100 तक की बात करें तो टोटल संख्या हो जाएंगी 15 और 10। 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 तो संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 25 संख्याएं हो जाएंगी और इनका योग हो जाएगा 328 और 732। 328 और 732 तो योग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1068। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, ये संख्याएं कितनी हैं, ये पूछ लेता है। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों इसी पर बेसिस भाज्य अभाज्य पर कि 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी है। ऑप्शन है 72, 73, 74, 75। दोस्तों बोल रहा है 1 से 100 तक निकालनी है हमें और भाज्य संख्याएं। अगर दोस्तों आपको अभाज्य संख्याएं पता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, अभाज्य संख्याएं कितनी है 25। तो सिंपल स्टूडेंट ऐसा करता है कि उनको पता है कि अभाज्य संख्याएं कितनी है 25, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेगा 75। तो 75 आंसर कर देता है। लेकिन ये आंसर गलत होता है क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसको ना हम भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य मानते हैं। तो एक को भी हमें माइनस करना है, तो हम 26 माइनस करेंगे। एक में 100 में से 26 माइनस करेंगे, 25 तो अभाज्य और एक को न भाज्य मानते हैं नहीं अभाज्य, इसलिए हम एक और माइनस करेंगे। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों स्टूडेंट्स यहाँ पर जल्दी जल्दी में 75 आंसर कर देता है, लेकिन ये गलत होगा। दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।